आवाज नहीं आ रही। हेलो साथियों, आवाज आ रही है? एक बार कमेंट में मुझे बता दें। अच्छा, अब आवाज आ रही है जी। साथियों, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ही सफाई कर्मचारियों के हाल बहुत बेहाल है। तो ये जो तानाशाह सरकार है, ये हमारे लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये में, कहीं कहीं पर 3 हज़ार रुपये में काम करा रही है हमारे लोगों से। और हमारे लोग को मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना उनके हाथ की कोई सब्जी खरीदना पसंद करेगा, ना ही उनके हाथ की कोई चाय पीना पसंद करेगा। उन्हें कास्ट में भंगी चमार बोल के, उन्हें चूड़ा बोल करके उनकी तौहीन करी जाएगी, और उनसे बिल्कुल भी उनको सम्मान नहीं देता। कोई होटल वाला उन्हें चाय नहीं पिलाता। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लगातार सफाई कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसकी लड़ाई भीम आर्मी बखूबी लड़ रही है, लेकिन अब हमें उन सफाई कर्मचारियों का भी साथ चाहिए जो काम कर रहे हैं और जिनके हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं उन समाज के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाई, वो सफाई कर्मचारी जो हैं, जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपनी दुकान बंद करें और कम से कम अपने उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके परिवार के बारे में सोचें। जो 6 हज़ार रुपये में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कर्ज लेकर के कैसे उनका इलाज करा रहे हैं, कैसे अपने घर का किराया दे रहे हैं, कैसे राशन चल रहा है, कैसे वो कहीं अपने बहन बेटी की शादी कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है समाज में। और मैं बहुत जल्दी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मैं अपने लोगों को कार्रवाई और समझा पे मरने नहीं दूंगा। ये सारे सफाई कर्मचारी हैं, मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, और ये कर्मचारियों का कहना है कि हमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है, और हमारे लोग ही हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और ठेकेदार कमा रहे हैं, सुपरवाइज़र कमा रहे हैं, सभासद कमा रहे हैं, ये नगर आयुक्त कमा रहे हैं, जितने लोग हैं ये पैसा कमा रहे हैं, और इन्हें ये नहीं लगता कि ये कैसे जिएंगे। देखिए, मैं तो अपने लोगों को नहीं मरने दूंगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप काम छोड़े। समाज के लोगों ने आपको नेता बनाया था नगर निगम का, कि आप उनका नेतृत्व करें, उनका काम करें, ना कि इसके लिए बनाया कि आप अपनी रोटी सीखें। अगर आपको चाहिए कि समाज के लिए कुछ करें, अगर अच्छा, तो आप समाज के लिए कुछ करें, उन समाज लोगों के लिए कुछ करें जो 5-6 हज़ार रुपये में जी रहे हैं, ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। उनकी समस्या सुने, क्योंकि देखिए, ये देश हमारे किसानों, मजदूरों, सफाई कर्मचारियों से बनता है। ये देश की खूबसूरती हमारे लोगों से बनती है। पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने लोगों को काटते समझा में मरने नहीं देंगे। हम डायरेक्टली परमानेंट की मांग करेंगे, इनको नियमित करा जाए, और हम बैठेंगे बहुत जल्दी आंदोलन में। ये कोरोना काल जैसे ही ख़त्म होता है, हम करते हैं आंदोलन, और बताएंगे इस तानाशाह सरकार को कि जब हम इस देश में अपनी पूरी ईमानदारी से इस महामारी के वक्त काम कर रहे हैं, और आप हमें झूठा घोषणा दे रहे हैं, हम हमारे पैर धो रहे हैं, हमें कोरोना वॉरियर सिर्फ झूठे नाम से कहा जा रहा है, हमें ये वर्दीधारी, ये सत्ताधारी, ये सत्ते के नशे में चूर सफाई कर्मचारियों को ये वर्दीधारी मार रहे हैं। तो इन्हें कौन हक देता है? कहाँ लिखा है संविधान में, कहाँ लिखा है कानून में कि इन्हें सफाई कर्मचारियों को मारे? अगर इन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो इन्हें हाथ भी मत उठाए। मैं आपको आज बहुत वार्निंग देता हूँ कि वर्दी के पीछे इंसान होता है। आपके पास 4 हाथ नहीं है, और ना आप किसी और प्लानिट से हो। जितनी रोटी आप खाते हो उतनी रोटी हम भी खाते हैं। और जिस दिन मेरी माँ बहनों पर अब की अत्याचार हुआ तो मैं घसीट के लेके आऊँगा थाने से, और जहाँ के आबाद, क्योंकि व्यक्ति बहुत छोटा होता है, समाज बहुत बड़ा होता है। इस बात को याद रखिए। एक जिले में लाखों लोग रहते हैं, और एक जिले में पुलिस प्रशासन के सिर्फ कुछ हज़ार लोग ही रहते हैं। इस बात को याद रखिए। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सफाई कर्मचारी या मेरे समाज के व्यक्ति के ऊपर हाथ लग गया तो मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। क्योंकि हर सफाई कर्मचारी और मेरा माँ बाप है, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला इस बात को। क्योंकि मुझे इस बात का बेहद दुख है कि हमारे समाज के लोग कितनी यातनाएं झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं दुख है जो एसी बंगलों में रह रहे हैं, जो कारों से चल रहे हैं, जो अपनी महलों में रह रहे हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह 5-6 महीने अगर रुक जाती है तो क्या ये आंदोलन नहीं करते, ये मांग नहीं करते? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके वर्दीधारी के ऊपर अगर जब आँच आती है, तो आप पुलिस वाले सारे एक हो जाते हो, तो फिर हम क्यों ना एक हो?
तो आपके ऊपर जब आज आप वर्दीधारी तो आप एक हो जाओ, हम सफाई कर्मचारी, हमारे लोग जो हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, तो क्या मैं एक नहीं होगा उनके लिए? कैसी आपको वर्दी पहनने के बाद हाथ उठाने का अधिकार मिल गया है? वर्दी के पीछे भी आप इंसान हो, इस बात को याद रखो, अपनी इंसानियत को बनाए रखो। आपको वर्दी दी है इसलिए कि आप लोगों की हिफाजत कर सके, ना कि लोगों को मारे। और ये चंद पैसों के लिए, सरकार की वाहवाही लूटने के लिए हमारे जो नेता दलाली कर रहे हैं समाज के लिए कि उनको ठेका मिल जाएगा, उनको कुछ मिल जाएगा, तो इस बात को याद रखें कि कल को जब आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी ना, तो आपका भी नाम लिखा जाएगा उसमें, याद रखिए। और आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा उसमें कि जब जंगल में आग लगी थी तो लोग भागे थे और चिड़िया जो थी वो अपनी चोट से जंगल को बुझा रही थी, बाकी जितने बड़े बड़े जानवर थे वो भाग गए थे। तो आपका इतिहास भी उसमें लिखा जाएगा कि आप किसने जंगल बचाया और किसने उसको छोड़ के भागा। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में इस मुद्दे को उठाएं, यही नहीं, लखनऊ में नहीं, गाजियाबाद में हमारे सफाई कर्मचारी ने बता दिया कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। उनके एक कर्मचारी पर हाथ लगा और उन्होंने देखिए क्या करके दिखाया कि हम बिल्कुल अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। उन्होंने थाने में जाकर के कूड़ा फेंका, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग करी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको मांग करें, और हम बहुत जल्दी आंदोलन करने वाले हैं इसको लेकर के। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग बिल्कुल भी अन्याय अत्याचार नहीं सहने देंगे अपने लोगों को, हम नहीं मरने देंगे अपने लोगों को। बहुत अपने लोगों को खो दिया है हमने। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान।